रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे डील किया जाए या अनसीन पैसेज को किस तरह से किया जाए, आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि ऑफिशियल्स नोटिसेस आपको क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, तो उनका जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले इस नोट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है रीडिंग स्किल्स के सेक्शन को करने से पहले, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने से पहले। तो सबसे पहले इसमें बात नोट करेंगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रीडिंग सेक्शन इज टू फोकस ऑन टेस्टिंग द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड। यानी जो मेन फोकस है रीडिंग स्किल्स का वो ये है कि क्या बच्चा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है, समझ पा रहा है। इसके बाद नो मार्क्स शुड बी डिडक्टेड फॉर मिस्टेक्स इन यूजेज एंड ग्रामर, स्पेलिंग, वर्ड लिमिट। आप चाहे वर्ड लिमिट बढ़ा दें, स्पेलिंग खराब कर दें, ग्रामर या उसका यूजेज खराब कर दें, यहां मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, साफ लिखा हुआ है। फुल मार्क्स मे बी अवॉर्डेड इफ स्टूडेंट हैज बीन एबल टू आइडेंटिफाई द कोर आइडियाज। अगर स्टूडेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कोर आइडिया का जवाब दे रहा है तो वहां पर आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। इफ अ स्टूडेंट लिटरली लिफ्ट्स अ पोर्शन ऑफ गिवन, यानी अगर वो स्टूडेंट क्या करता है, किसी पैसेज का पूरा हिस्सा उठाकर लिटरली लिफ्ट कर देता है, जैसा है वैसे ही लिफ्ट कर देता है, और उसका जो आंसर है उसके क्वेश्चन को, है ना, लिटरली लिफ्ट करता है एज एन आंसर टू क्वेश्चन, नो मार्क्स टू बी डिटेक्टेड एज लॉन्ग एज, जब तक वो रेलेवेंट है। यानी अगर आपका आंसर रेलेवेंट है तो आप एज इट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से बिना कुछ चेंज किए छाप भी सकते हो। तो ये बातें पता होनी चाहिए आपको, अदरवाइज आप इसी डायलेमा में रहोगे कि यार उठा के सीधा सीधा नहीं लिख सकते। ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा उठाकर भी लिख सकते हो, लेकिन वो आपके क्वेश्चन को आंसर कर रहा हो, दैट्स इट। अब आ जाइए बात के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में को सर हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए ये नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आपके 15 मिनट्स होते हैं बच्चों, जो आपके 15 मिनट्स होते हैं उनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में ही आपको लगाने हैं। जो आपको पूरा पेपर पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है वो पूरा पेपर ना पढ़कर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए और उसके बाद उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरुआत कर दीजिए। समझ में आ रही है बात? अब सवाल ये आता है, बहुत बार सवाल ये आता है, बहुत मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स को भी बताते हुए सुना है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम यही आपको एडवाइस करते हैं कि नहीं, हमें पहले क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए फिर पैसेज की तरफ जाना चाहिए। लेकिन 10 क्वेश्चंस होते हैं गाइस, 10 क्वेश्चंस को कैसे कैरी करके जाओगे जब आपका पूरा माइंड पहले से ही भरा हुआ है? तो आगे का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे कैसे? लेकिन कुछ बात सही है, कुछ बात गलत है। देखिए, आप हमेशा याद रखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो जर्नल टाइप का क्वेश्चन होता है और एक स्पेसिफिक का। मैं आपको इसमें दिखाऊंगा भी कि कैसे जनरल टाइप होता है, कैसे स्पेसिफिक होता है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि ओवरऑल आइडिया बताइए, टोन ऑफ द पैसेज बताइए, टोन ऑफ द ऑथर बताइए, या क्वेश्चन आपका इस तरह से आ जाता है कि सेंट्रल आइडिया बताइए पूरे पैसेज का मेन आर्ग्यूमेंट बताइए, प्राइमरी पर्पस बताइए, मेन ऑब्जेक्टिव बताइए। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो आप जो है इन क्वेश्चंस को बच्चे कभी भी पहले नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वो क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे जो स्पेसिफिक होंगे। यानी जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, लेकिन कौन से वाले? सिर्फ स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक वोकैब और स्पेसिफिक पैराग्राफ से पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ो, दैट्स इट। जर्नल क्वेश्चंस पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो जर्नल क्वेश्चंस पहले आ गए उन्हें छोड़ दो, उन्हें याद मत करो। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनको याद रखो, ठीक है? आइए जरा मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होता है। तो मान लीजिए जैसे क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू मार्क ट्वेन हाउ डज ट्रैवल इन्फ्लुएंस पीपल, यानी किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। अब ये जो एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना नहीं है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, ये ओवरऑल क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसे नहीं पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या, हाउ डज द ऑथर यूज द मेटाफोर ऑफ क्रैश कोर्स इन द स्कूल ऑफ लाइफ, इसे पढ़ेंगे। यानी आप इसको जरूर पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि ये डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर वर्ड से पूछा गया है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो आप इसे पढ़ेंगे, ऊपर वाले को नहीं पढ़ेंगे। ऊपर वाले को तब सॉल्व करेंगे जब पूरा पढ़कर आएंगे, ठीक है? समझ में आई बात? तो लेकिन आप सेकंड वाले को जरूर पढ़ना, क्योंकि उसे ध्यान रखना कि यहाँ पे क्रैश कोर्स लिखा हुआ था इन द स्कूल, तो जब भी वो लाइन आएगी तो आपका दिमाग फिर चलने लगेगा। स्पेसिफिक क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, नॉट जर्नल क्वेश्चन। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, द कंपैरिजन ऑफ नेविगेशनल ब्लेंडर टू अ लेसन in the context of travel primarily highlights the comparison of navigational blunder। तो ये पर्टिकुलर वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड है, तो इसे आप ध्यान रखना कि नेविगेशनल ब्लंडर के बारे में कुछ पूछा गया है तो इसे पहले ही पढ़ लेना, फिर पैसेज पढ़ के जाना। सही है, बात समझ में आ रही है?
प्रोवाइड टेक्सचुअल एविडेंस विद रेफरेंस टू अ पैराग्राफ टू प्रूव दैट ट्रैवल प्रमोट्स क्रिएटिविटी। अब इसमें भी आपको क्या है, रिग्रेस ही करना पड़ेगा, दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो इसे भी आप पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, वहीं से पढ़ते हुए आओगे और इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये आपका जर्नली क्वेश्चन है एक तरह से। अब जैसे लिखा है द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रैवल अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज, तो ये भी आपका जर्नल क्वेश्चन है, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आएगी तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो सिंपल सी बात यही है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर स्पेसिफिक जगह से पूछा जा रहा है, अगर आपको लग रहा है ये स्पेसिफिक जगह से पूछा जा रहा है, तो वो क्वेश्चन तो पहले पढ़ लो। ठीक है, चाहो तो उन्हें कहीं लिख भी लो, अपने हाथ पर लिख लो, कहीं पर भी ऐसा हाथ पर लिख लिया या कुछ जैसा भी आप करना चाहो, नोटबुक में नोट कर लिया कि ये पढ़ते हुए ध्यान रखना इन क्वेश्चन को, हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिए और फिर से करते हुए आएंगे। लेकिन जो जनरल क्वेश्चन है उन्हें मत पढ़ना। जनरल क्वेश्चन के आंसर तभी हो सकते हैं जब आप पूरा पैसेज पढ़ लो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, मेन आर्गुमेंट आपको समझ में आ जाए। तो यही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। इसे अभी इसी स्ट्रैटेजी को यूज करो और बताओ कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है ये स्ट्रैटेजी यूज करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर गाइस।